हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री को और इसमें हमारे चल रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक। और जैसा कि हमारा टारगेट 15 दिन का है और इन 15 दिन के अंदर हम केमिस्ट्री को पूर्णतः कंप्लीट करेंगे। और आज हमारा डे नंबर 4 है और इसमें आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विरंजक चूर्ण। क्या नाम है इसका? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो रासायनिक, इसका जो सूत्र होता है CaOCl2। अगर बात करेंगे इसके रासायनिक नाम की तो इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सी। O को क्या बोलेंगे? ऑक्सी। और Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, या दूसरा नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। तो यह आज का हमारा टॉपिक है। और जैसा कि हम बेटा इससे पहले 3 टॉपिक को पढ़ चुके हैं, उन तीनों टॉपिक के हम जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप लोग प्लेलिस्ट में बड़े आसानी से उन वीडियो को देख सकें। तो चलते हैं हम इस टॉपिक की ओर। और जैसा कि हमारा पहला टारगेट ये होता है कि भाई विरंजक चूर्ण को बनाएं कैसे, फिर विरंजक चूर्ण के अंदर क्या क्या भौतिक गुण होंगे, विरंजक चूर्ण किन किन से अभिक्रिया करेगा और फिर विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ है। तो इन 4 टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले है इसकी बनाने की विधि। पहले क्या है? बनाने की विधि। अब कैसे बनाएंगे? तो आप क्या लेंगे? शुष्क बुझा हुआ चूना लेंगे। शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। शुष्क बुझे हुए चूने में, शुष्क बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम पे 2+ और यहाँ पर O पे OH पे कितना -1। तो ये हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी शुष्क बुझा हुआ चूना। इसके अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, गर्म कर देंगे। तो होगा क्या? यहाँ से एक H और यहाँ से OH। कौन बाहर हो जाएगा? H2O, HOH। कौन बाहर हो जाएगा? H2O बाहर हो जाएगा। प्लस बचेगा कौन? CaO। और यहाँ कौन बचेगा? Cl2। और ये क्या है हमारा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण। कौन है हमारा? विरंजक चूर्ण। बस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जल का अणु बाहर हो जाएगा और बचेगा कौन? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस, शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो ये हमने विरंजक चूर्ण को बना लिया। नोट करिए। इसके बाद भौतिक गुण को देख रहे हैं। नोट करें बेटा इस टॉपिक को। इसके बाद बेटा इसके पढ़ने वाले हैं भौतिक गुण को कि एक ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्या क्या भौतिक गुण होते हैं। नंबर 1, पहला यह कैसा होता है? हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। पहला पॉइंट क्या बताया? यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है।
दूसरा पॉइंट, यह जल में अल्प विलेय है, और जल में अल्प विलेय है जिसके कारण इसमें घुलित अशुद्धियां होती हैं। इसके कारण क्या होगी, इसमें घुलित अशुद्धियां होती हैं। नंबर तीसरा, इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन होती है बेटा, क्लोरीन होती है। चौथा, इसका जो जलीय विलयन होता है वह दूधिया होता है। जलीय विलयन कैसा होगा, दूधिया होता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है। नंबर 2, यह जल में अल्प विलेय है जिसके कारण इसमें घुलित अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां होती हैं। नंबर 3, इसका जलीय विलयन कैसा होगा, दूधिया होता है। नंबर 4, इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है, क्लोरीन जैसी गंध आती है। क्लियर? नोट करिए भौतिक गुण को, इसके बाद फिर पढ़ाते हैं रासायनिक गुण को। नोट करें। इसके बाद बेटा इसके पढ़ने वाले हैं रासायनिक गुणों को, यानी यह व्यंजक चूर्ण की अवक्रिया करानी है। अब किन किन से करानी है? नंबर 1, जो पहली अवक्रिया पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले बेटा गर्म जल से क्रिया, यानी इसकी हम बेटा किससे कराएंगे, जो व्यंजक चूर्ण है इस व्यंजक चूर्ण की गर्म जल से क्रिया कराएंगे। व्यंजक चूर्ण की गर्म जल से क्रिया कैसे? व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला है CaOCl2, क्रिया करा रहे हैं गर्म जल से। किससे? गर्म जल से क्रिया करा रहे हैं, यानी जल में डाल के इसको क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे जल। अब होगा क्या, ये है हमारा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब होगा क्या यहां से बेटा, एक कैल्शियम पे कितना प्लस होता है, 2 प्लस, और एक बॉन्ड को तोड़ेंगे H पे प्लस और OH पे माइनस। पर भाई जब इस पे 2 प्लस है तो माइनस भी इसे कितने चाहिए, 2 माइनस। अब 2 माइनस लाएं कहां से, तो एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, कितने माइनस होंगे, 2। तो अगर इसे एक और H दे दिया जाए तो अब इस पे कितना माइनस रह जाएगा, 1, यानी एक OH माइनस ये और एक OH माइनस ये किसके साथ बाहर हो जाएगा, कैल्शियम के साथ। यानी Ca और Ca को कितना भाई 2 प्लस है तो माइनस भी इसे कितना चाहिए, 2, यानी यहाँ पर केवल एक OH पे एक ही तो माइनस है, तो इस H को इसके पास और भेज दो तो ये भी क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। अब माइनस कितने हो जाएंगे, 2, यानी एक OH माइनस ये और एक OH माइनस ये, यानी CaOH का होल ट्वाइस, यानी ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस। अब कौन बचा, कौन मुक्त करेंगे, क्लोरीन। किसको मुक्त करेंगे, क्लोरीन गैस। तीर का ऊपर का निशान का मतलब बेटा बताएगा ये क्या है, गैस। क्लियर? किसको बताएगा, गैस को। तो लिखेंगे कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी व्यंजक चूर्ण को जल में विलय करके गर्म करने पर कौन सी गैस मुक्त हो रही है, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस मुक्त होती है, क्लोरीन गैस
मुक्त होती है। क्लियर, नोट करें। इसके बाद अगली अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं, कौन सी वाली, ऊष्मा का प्रवाह। नोट करिए इसको। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया है, सेकंड नंबर की अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्मा का प्रभाव। क्या होगा अगर हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी भ्रंजक चूर्ण को गर्म कर दें, तो भ्रंजक चूर्ण का फॉर्मूला होगा CaOCl2। बेटा इसे क्या करोगे, गर्म। किसका फॉर्मूला, ये भ्रंजक चूर्ण का फॉर्मूला है। गर्म कर रहे हैं, एक कैल्शियम पे 2+ Cl पे कितना -1, तो 2+ के लिए 2- चाहिए, यानी 1 Cl पे 1-, तो 2 Cl पे 2-। तो 1 Ca कितने Cl को लेकर बाहर होगा, 2 Cl को, यानी CaCl2। पर ऑक्सीजन बेटा क्या होगा, अकेला बाहर नहीं होता। ऑक्सीजन अकेला बाहर नहीं होगा, कौन बाहर होता है, O2। कौन सी गैस बाहर होगी, O2। अब 2O करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब Ca भी 2 और क्लोरीन 2 दूनी 4, यानी 2CaCl2 क्या होगा, बाहर। इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, और O हमारा क्या है, ऑक्सीजन। तो कैसे लिखेंगे, भ्रंजक चूर्ण को गर्म करने पर यह अपघटित होकर, यानी अपघटित का मतलब ये टूटेगा, अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड तथा O2 गैस मुक्त करता है। क्लियर, नोट करेंगे सेकंड अभिक्रिया को। इसके बाद अगली अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं, नोट करो बेटा इसको। इसके बाद बेटा नंबर तीसरी अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड तथा तन अम्लों के साथ क्रिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएं या तन अम्लों से क्रिया, दो से पूछिए। देखो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी भ्रंजक चूर्ण की अभिक्रिया जब हम कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे, तो अब क्या होगा, देखो, अगर यहां पर CO2 पे अभी कोई चार्ज नहीं है, अगर ये ऑक्सीजन इसको दे दिया जाए तो बन जाएगा CO3, और CO3 पे क्या माइनस होता है, 2, क्योंकि ये कार्बोनेट है, 2 माइनस, प्लस चाहिए 2, 2 प्लस किन पे है, कैल्शियम पे, अर्थात CaCO3 बचा कौन, Cl2, और ये क्या बाहर हो जाएगी, क्लोरीन गैस। और ये किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कौन सी गैस है, क्लोरीन। यानी जब हम भ्रंजक चूर्ण की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में कौन सी गैस मुक्त हो रही है, क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। इसी प्रकार हम कराएंगे तन अम्लों के साथ क्रिया, CaOCl2 भ्रंजक चूर्ण की अभिक्रिया बेटा किससे कराएंगे हम तन अम्लों के साथ। तन अम्ल चाहे आप H2SO4 ले लो, HCl ले लो, ठीक है, तन वाले लेने हैं। ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल पर लेंगे कैसा, ये अधिक का मतलब अधिक मात्रा में क्रिया कराएंगे। अब देखो, एक कैल्शियम पे बेटा होते हैं 2+, और यहाँ पर H पे प्लस और SO4 पे K-, 2-, SO4 पे K-, 2-, तो ये Ca2+ किसको साथ बाहर होगा, SO4 2- के साथ, यानी CaSO4+। एक ऑक्सीजन पे कितना माइनस होता है, 2-। अब 2- के लिए प्लस कितने चाहिए, 2, तो यहाँ पर कितनी H है, 2, और 2H पे 2+, और एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर, अर्थात H2O बाहर। और उसके बाद बेटा बचा कौन, Cl2, तो Cl2 बाहर हो जाएगा। ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट, और ये हमारा
प्राप्य क्लोरीन। प्राप्य क्लोरीन का मतलब सामान्यतः इसमें जो प्राप्य क्लोरीन की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 35%। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों से चाहे आप रंजक चूड़ की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराइए या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराइए, दोनों से एक ही बेटा मिल रहा है। कौन, क्लोरीन गैस क्या हो रही है, मुक्त। कौन किसको बाहर कर रहे हैं, क्लोरीन गैस को मुक्त कर रहे हैं। तो लिखेंगे विरंजक चूड़ की CO2 तथा तन अम्लों के तन अम्ल, और तन अम्ल कैसा है बेटा, अधिक्य। अधिक्य तन अम्लों के साथ क्रिया कराने पर प्राप्य क्लोरीन मुक्त होती है। क्लियर, नोट करिए। इसके बाद आगे करा रहे हैं, नोट करो बेटा इसको। इसके बाद बेटा चौथी अभिक्रिया जो पढ़ने वाले हैं वह अभिक्रिया हमारी है विरंजक क्रिया। अब विरंजक क्रिया होगी किससे, सबसे पहले यह पता होना चाहिए। विरंजक क्रिया होगी विरंजक चूड़ की तनु तथा ठंडे अम्लों जैसे H2SO4 तथा HCl, इनके साथ क्रिया कराएंगे। लेकिन ये लेंगे कैसे, अल्प मात्रा में। कैसी मात्रा में लेंगे, कम मात्रा में लेंगे। तो कम मात्रा में लेने पर यह निर्माण करेंगे हाइपोक्लोरस अम्ल का, और हाइपोक्लोरस अम्ल अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देगा, और यह नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, रंगीन कलर, जो रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। कैसे करें समझो। सबसे पहले क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये लिया हमने विरंजक चूड़, ये क्या लिया हमने, विरंजक चूड़, और इसकी अभिक्रिया तनु, चाहे आप H2SO4 से करा देंगे या H2SO4 से करा देंगे या आप तनु HCl से कराएंगे। ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसे क्रिया कराएंगे, गर्म कर देंगे। अब होगा क्या कि कैल्शियम भाई साहब पे 2+ है और SO4 भाई साहब पे क्या माइनस है, 2-। तो ये Ca2+, इस Ca2+ किसको लेकर बाहर होंगे, SO4 2- को लेकर बाहर। Ca2+, SO4 2- को लेकर बाहर। उसके बाद यहां से क्या करना है, अब यहां से देखो क्लोरीन भी तो है, तो एक कैल्शियम पे 2+ और एक Cl पे K-, एक Cl देखो, एक Ca पे 2+ और एक Cl पे 1-। तो यहाँ पर एक कैल्शियम को कितनी Cl चाहिए, 2, तो यहाँ से एक Ca 2Cl2, यानी CaCl2, एक Ca 2Cl को लेकर बाहर, ये वाला Ca SO4 को लेकर बाहर। पर हमें Ca कितने चाहिए, 2, तो 2 से गुणा करना होगा। अब यहां से हुआ क्या कि ऑक्सीजन कितने हो गए, तो आप बताओगे इसके सर ऑक्सीजन तो 2 हो गए, क्लोरीन 2 दूनी 4, पर 4 में से 2 बाहर निकली हैं, तो 2 ऑक्सीजन बचे और 2 ही क्लोरीन बची हैं। और यहाँ पर भी H कितनी बची, 2, तो यहाँ पर HOCl बाहर होगा, पर कितने, 2, और इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल। और ये क्या हमारा कैल्शियम सल्फेट। तो सबसे पहले CaSO4 Ca2+ इस SO4 को लेकर बाहर पहली बार में, दूसरी बार में ये Ca2+ 2Cl को लेकर बाहर। अब हमें कितनी चाहिए, 2 Ca चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर कैल्शियम 1 और 1 2 तो बाहर हो गए, पर Cl 2 दूनी 4 में से केवल 2 बाहर हुई, तो 2 Cl बची, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं और 2 ही H, तो कौन बाहर हुआ, HOCl। अब यह HOCl क्या होगा, अपघटित होगा, और अपघटित होने के बाद HCl के साथ बाहर हो जाएगा, प्लस में बचेगा कौन, नवजात
नवजात ऑक्सीजन। कौन बचेगा? नवजात ऑक्सीजन। और यह नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ के साथ क्रिया करेगा। रंगीन पदार्थ के साथ क्या करेगा? क्रिया। रंगीन पदार्थ के साथ क्रिया करेगा नवजात ऑक्सीजन, और उसे कैसा कर देगा? रंगहीन। कैसा बना देगा? रंगहीन पदार्थ। क्लियर? तो ये क्रिया हमारी कौन सी होती है? विरंजक क्रिया। तो इसमें लिखेंगे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण तनु तथा ठंडे अम्लों जैसे H2SO4, HCl आदि से क्रिया करके किसको बनाएगा? हाइपो क्लोरस अम्ल का निर्माण करता है, जो अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। किसको देगा? नवजात ऑक्सीजन। और यह नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को क्या कर देता है? रंगहीन कर देता है। नोट करें बेटा, इस टॉपिक को नोट करिए। इसके बाद बेटा इसके क्या पढ़ने वाले हैं? विरंजक चूर्ण के उपयोग। अब कौन कौन से उपयोग होते हैं? आपसे दो उपयोग पूछता है। कौन से? देखो, आपसे किन्हीं दो उपयोगों पूछेगा। सबसे पहला उपयोग क्या करते हैं? जीवाणुनाशक के रूप में। पहला उपयोग क्या लिखेंगे? पहला उपयोग लिखेंगे जीवाणु नाशक के रूप में। नंबर 2, जल के शुद्धिकरण में। नंबर 3, ऑक्सीकारक के रूप में तथा चीनी को सफेद करने में। उसके बाद चौथा, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। तो ये आज हमारा कौन सा डेज हो गया? डेज नंबर चौथा दिन है ये हमारा। और हमारा टारगेट कितना है? 15 दिन का। केमिस्ट्री 15 दिन के अंदर आपका 20 नंबर की कंप्लीट करा दी जाएगी। क्लियर? बस आप लोग लगातार हमें सपोर्ट करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करेंगे, हम उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जितनी जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। बस मेहनत करते रहिए और एक रिजल्ट अच्छा निकालिए। अपनी क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।